हाँ, फैमिली में सब रहते थे, लेकिन मैं इनकी टेबलेट देके जब आता था वो। अच्छा। हाँ, अपनी फैमिली वालों से बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, शादी करूंगा, मुझसे वादा भी किया। मैं जब भी मुलाकात होती थी मैं शादी के लिए बोलती थी उससे, ये बोलता था थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन मैं शादी करूंगा। शादी उसी से करनी है मुझे, चाहे बाद में मारे चाहे कुछ भी करे, लास्ट में चाहे मारे या कुछ भी करे, शादी उसी से करनी है। मारे या जिंदा रखे शादी उसी से करनी है, और नहीं कि उसने शादी फिर क्या होगा? मैं सुसाइड कर लूंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी। शादी करानी है, मेरी इतनी बदनामी होगी, कौन करेगा मुझसे शादी? शादी करनी पड़ेगी। उसका क्या नाम है? लड़के का नाम अजहर, उनके पिता का नाम असलम, दादा का नाम मुंशी फकरू, और कसाईवाड़ा मरकज मस्जिद के सामने। किस तरह से आपकी दोस्ती हुई, कैसे शुरुआत हुई और किससे, वो पूरी बात बताइए। मेरी दोस्ती इंस्टाग्राम पे हुई, उसने प्रपोज भेजा मुझे, दोस्ती प्यार में बदल गई। जब आपको प्रपोजल भेजा था दोस्ती का, तो फिर आपने क्या कहा था? मैंने प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया। हमारी बातें होती रही, चलती रही, मुलाकात भी हुई। मैंने बोला शादी के लिए, शादी यानी हाँ मैं करूँगा, ठीक है, ये वादा है मेरा। आज जब शादी की बात आ रही है तो वो पीछे हट रहा है। अगर उसने मेरे से शादी नहीं करी। बात है ये कितना समय हो गया होगा इस बात को जब आप दोस्ती हुई थी? 5 साल हो गए इस बात को। 5 साल हो गए। मिलना जुलना तो 5 साल से ऐसी रेगुलर मतलब मिलना जुलना हो रहा है। हाँ। आज जब मैंने शादी की बात करी तो वो धोखा दे रहा है कि मैं शादी नहीं करने का हूँ। अच्छा, ये मतलब जितनी बार आप मिले थे, कहीं भी मिलते होंगे, जैसे बाहर भी मिलने गए थे ना, और घर पे भी वो आ जाता था। घर पे कैसे सब लोग परिवार वाले लोग रहते हैं घर पे? हाँ, फैमिली में सब रहते थे, लेकिन नींद की टेबलेट देके जब आता था वो। अच्छा। हाँ। ये 5 साल तक आपका प्यार चल रहा था, क्या उसके फैमिली वालों को मालूम था? हाँ, मालूम था। वो मेरे पास आता था, मालूम था ये भी। ये बोलता था मैं अपनी फैमिली वालों से बात करूंगा, उन्हें मनाऊंगा, शादी करूंगा, मुझसे वादा भी किया। मैं जब भी मुलाकात होती थी मैं शादी के लिए बोलती थी उससे, ये बोलता था थोड़ा वक्त चाहिए लेकिन मैं शादी करूंगा, मुझसे वादा भी किया। क्या कहता था? क्या वादे किए थे? मैं अपने साथ रखूंगा, शादी करूंगा। पूरा भरोसा किया आपने उस पर? मैंने पूरा भरोसा किया। लेकिन वो धोखेबाज निकला। परिवार में से किसी से बातचीत हुई कभी? हाँ, हुई थी। किससे बात? उसकी अम्मी से हुई थी, अरशद से भी हुई थी, उसके भाई का नाम अरशद है, उससे भी बात हुई थी। जब मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि थोड़े वक्त दो मुझे, हम लोग शादी करा देंगे। उन्होंने भी कह दिया था शादी हो जाएगी? बोल दिया था उन्होंने। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपकी शादी हो जाती है, आज वो शादी करने के लिए तैयार नहीं है, किसी वजह से दबाव में आके वो शादी आपसे कर लेता है, और शादी करने के बाद में कहीं आपके साथ कुछ गलत हो गया। अक्सर मैं खबरें में दिखाता रहता हूँ, लड़की को मार दिया या लड़की को इतना टॉर्चर किया गया कि वो खुद खत्म होगी, तो क्या होगा? कोई नहीं, मार दे क्या, मुझे शादी उसी से करनी है, आज भी मरना कल भी मरना है। अच्छा, शादी उसी से करनी है मुझे। जो पहले से धोखेबाजी कर रहा है, धोखा दे रहा है, आप ही तो कह रहे हो धोखा दे रहा है वो मुझे, है? तो फिर आगे कैसे वो आपके साथ वफा करेगा? शादी उसी से करनी है मुझे, चाहे बाद में मारे चाहे कुछ भी करे, लास्ट में चाहे मारे या कुछ भी करे, शादी उसी से करनी है। मारे या जिंदा रखे शादी उसी से करनी है, और नहीं कि उसने शादी फिर क्या होगा? मैं सुसाइड कर लूंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी, और पूरे घर उससे को। क्या फायदा होगा? किसको फायदा होने वाला है? फायदा किसी को नहीं होगा, लेकिन पूरे घर को जेल भिजवा दूंगी। यानी कि शादी करनी है तो उसी से कर? उसी से करूंगी। हाँ। क्या नाम है इसका? अजहर। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये? मरकज मस्जिद, कसाईवाड़ा। अच्छा, एक बात बताओ, पुलिस ने उनको पकड़ा हुआ है, उसको अजहर को पकड़ा हुआ है, पकड़ने के बाद भी वो तैयार नहीं है, डर नहीं रहा है, जेल जाने के लिए भी तैयार है, फिर अब क्या चाहती हो तुम कि वो? शादी करूंगी, मुझे शादी करानी है, मेरी इतनी बदनामी होगी, कौन करेगा मुझसे शादी? शादी करनी पड़ेगी इससे। तो ये जो है गोली आपको किसके हाथ भेजता था, जो नींद की गोलियां होती हैं? ये मतलब जैसे गली में आते हैं ना, तो गेट पटिया पे डाल देते थे, बाहर गेट के बाहर। अच्छा, जी, बाहर डाल देता था, आपको पता रहता था, या वो व्हाट्सएप पे बात हो जाती होंगी? व्हाट्सएप पे बात चलती रहती थी, मैंने डाल दिया, उठा लेना। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ से आप ले जाते थे। तो ये हर तीसरे दिन, ये चौथे दिन, ये कब आता था? महीने में 5-6 बार हमारी मुलाकात हो जाती थी। अच्छा, घर पे रहता था रात को? रात को। तो आप अकेले रहते हो रूम में? रूम में नहीं,
फैमिली में अम्मी पापा मैं सब बस सो जाते थे? सब सो जाते थे। अच्छा, ये सारी बातें जो आप बता रहे हो, ये सारी बातें परिवार को मालूम होंगी, परिवार को पता भी चल जाता है सब कुछ। अब जो पकड़ा गया था वो कैसे पकड़ा गया, कैसे वो हुआ? घर पे मिलने आया था? भाभी ने देख लिया हैं? इसके भाभी ने देख लिया था रात को। इसे ढक दो। हाँ। भाभी ने देख लिया, हाँ। उन्होंने अपने घर वाले को उठाया, वो नीचे आया। हाँ। उसकी भाभी ने ये सोचा ये घर में बड़ा और हम कुंडली लगाना और अपना आदमी को उठा के नीचे भेजा। ये बात हुई थी। तो कितनी देर तक घर में रहा होगा? जब आधे घंटे तक, आधे घंटे तक हो रहा, आधे घंटे तक साथ रहे थे आप? साथ रहे थे। उसके बाद जो है ये पकड़ा गया, फिर पकड़ने के बाद क्या हुआ? फिर वो सब घर में बिठा लिया। हाँ। उसका मार बजाते रहे। हाँ। हाँ। फिर पुलिस आई गई लेने के लिए उसको। इन 5 सालों तक आपको पता ही नहीं चला कि ये बेटी का इससे कोई रिलेशन चल रहा है? हाँ, पता ही। आपको पता चल गया था? आपसे बातचीत हुई थी किसी घर परिवार गई के थी, लोग? हाँ, उनके परिवार में गई थी। हाँ। उनके अम्मी से बात हुई थी कि ऐसे ऐसे बात चल रही है और ये घर भी आता है, तो उन्होंने शादी के लिए बोला कि हम शादी करेंगे। अच्छा, वहाँ गए थे तो किससे बातचीत हुई थी आपकी? उनकी मम्मी से हुई थी लड़के की, कि मैं शादी करवा दूंगी। हाँ। मम्मी से बात हुई थी? मम्मी से बात हुई थी, हाँ, मैं शादी करवा दूंगी। कब गए थे आप? मुझे 2-3 महीने हो गए गए हुए। 2-3 महीने? जी। पता कब चला था आपको दोनों की बात चल रही है? पता मुझे तो रोज ही चल रहा। अच्छा, जी, बातचीत चल रही है। बातचीत चल रही है। ठीक है। अब ये बता रही है कि घर गई थी, फिर वहाँ पे क्या? उनकी मम्मी ने बोला मैं आपके घर आके बात करूंगी। वो हमारे घर आई भी थी। उन्होंने शादी के लिए बोला कि मेरा बड़ा बेटा है, उसकी रिश्ते की बात चल रही है, तो दोनों की शादी उसी के साथ कर दी जाएगी। उन्होंने ये बोला। अब आप लास्ट आपका क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिलना चाहिए और मैं शादी उसी के साथ करूँगी। चलिए खैर।